गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर एच शेप ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस पीछे वाले वीडियो में हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। एक बार थोड़ा सा नॉलेज वापस। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर होता है बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है बी से। यहाँ ये जो प्रतीक चिन्ह है क्या क्या है? ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि हम एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं, मतलब कोई अपने पास ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक हो जिनमें से एक पूर्णांक छोटा हो और एक पूर्णांक बड़ा हो, जैसे ए पूर्णांक बड़ा हो बी से, तो बी का भाग यदि हम ए में दें तो हमें भागफल प्राप्त होता है क्यू। यहाँ संख्या आएगी भाजक और भागफल का गुणा करने पर, और यह शेषफल आर बचेगा। तो ये जो भाज्य है ए, भाजक है बी, भागफल है क्यू, शेषफल है आर। तो वापस भाज्य प्राप्त करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शेषफल आर क्या होना चाहिए? यहाँ यदि हम भाग सही कर रहे हैं, शेषफल होना चाहिए या तो कम से कम 0, यानी 0 से नीचे नहीं होना चाहिए कभी भी। शेषफल कभी माइनस का नहीं बचना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? अधिकतम इस भाजक से कम होगा, बी से कम होगा, इस भाजक के बराबर भी नहीं होगा, तब अपना भाग सही है। तो शेषफल का प्रतिबंध क्या होना चाहिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे? भाजक से। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आज हम सीख रहे हैं एच ज्ञात करना। तो किन्हीं दो संख्याओं का एच ज्ञात करें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में कोई दो संख्या ले लें हम, 105 और 610। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? 105, और बड़ी संख्या कौन सी है? 610। तो हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में पहले भाग देना है। जैसे पहला भाग कर रहे हैं हम, 105 का भाग दे रहे हैं 610 में, तो 105 का भाग 610 में देंगे। ऐसे हम सोचें कि 100 के हिसाब से 6 बार 600 हो जाएंगे और 6 बार 30 हो जाएंगे, 5 5, तो ये हो जाएंगे 630, ये 610। तो भाग 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। चलिए 5 बार भाग गया, 5 बार 105 का और 5 से गुणा करेंगे तो 525, गुणा करके देख सकते हैं। 105 का 610 में 5 बार भाग जाने पर यह संख्या है 525, घटाने पर शेष बच जाएगा अपने पास 85। अब ये जो शेष बचा अपने पास 85, इस 85 का भाग हमें इस भाजक में देना है, आगे का भाग। दूसरा शेष पर जो 85 बचा अपने पास, इस 85 का भाग देंगे हम 105 में। 85 का भाग 105 में एक बार जाएगा, घटाएंगे, शेष पर अपने पास में 20 बच जाएंगे। अगला भाग जो ये शेष पर बचा, इस शेष पर का भाग हमें वापस फिर और इस भाजक में देना है। तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, एक बार भाग दे लिया। भाग देने के बाद जो शेष पर बचा, उस शेष पर का भाग भाजक में देना है 105 में। फिर शेष बच गया 20, इस 20 का भाग हमें इस भाजक में देना है 85 में। तो अपना तीसरा भाग क्या हो जाएगा? 20 का भाग देंगे हम 85 में, तो भाग जाएगा 4 बार, 20 चौके 80, शेष बच गया 5। अब शेष पर क्या बचा अपने पास? 5। इस 5 का भाग किस में देंगे? 20 में। तो चौथा भाग हो जाएगा अपना 5 का भाग देंगे 20 में, भाग जाएगा 4 बार, शेष पर बच गया 0। तो जब तक ये क्रिया करते रहेंगे हम, भाग देते रहेंगे, तब तक जब तक यहाँ पर शेष पर 0 नहीं बच जाए, चाहे भाग 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब तक शेष पर प्राप्त 0 नहीं हो जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। कैसे? जो शेष बचा उसका भाग हमें भाजक में देते रहना है।
शेष बचा भाजक में भाग दो, शेष बचा भाजक में भाग दो, और शेष पर 0 बचते ही जिस संख्या का पूरा पूरा भाग गया वो ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगी। तो यहाँ पूरा पूरा भाग किसका गया? 5 का। तो इन दोनों संख्याओं का 105 और 610 का एचसीएफ क्या होगा? 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में इनको कैसे लिखेंगे? जैसे पहले भाग से अपना फर्स्ट इसके क्या प्राप्त हुआ? भाज्य बराबर अपनी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके अनुरूप इनको लिखना है। तो ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल प्लस आर शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखे। तो यहाँ पहले भाग में भाज्य क्या है? 610। 610 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 105 गुणा 5 और प्लस आर शेषफल कितना है? 85। दूसरे भाग के अनुसार यहाँ ये भाज्य कितना इसमें? 105। 105 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 85 गुणा 1 प्लस शेषफल क्या बचा हुआ यहाँ पर? 20। तीसरे भाग के अनुसार भाज्य क्या? तीसरे भाग में 85। 85 बराबर भाज्य बराबर 20 इंटू 4 प्लस 5। 20 इंटू 4 प्लस 5। चौथे भाग के अनुसार भाज्य क्या है? 20। 20 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 0। 5 इंटू 4 प्लस 0। इस प्रकार से जितने अपने भाग हुए उनको सभी भागों में जो क्रिया हुई उनको हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में, और अंतिम रूप से अपने पास किसका पूरा पूरा भाग गया? 5 का। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए। अब आपके एक उदाहरण भी ऐसा, आपके जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली के अंदर सेकंड चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का प्रयोग करके ऐसे ज्ञात कीजिए, उनका आपको रफ में अभ्यास करना है। कैसे करना है? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दो और यहाँ पर शेषफल बचेगा, उस शेषफल का फिर भाजक में भाग दो, फिर शेषफल बचेगा, फिर भाजक में भाग दो, भाग देते जाइए। जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा वही उनका एचसीएफ होगा। और उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में सारे चरण जितने भाग हुए उतने चरण लिखेंगे, और जिस संख्या का लास्ट में पूरा पूरा भाग जाएगा वही उनका एचसीएफ होगा। उनका आपको अभ्यास करना है। अब एक आपकी उदाहरण है। उदाहरण क्या है? वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका मतलब उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक का यदि 245 और 2053 को उस पूर्णांक से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। शेषफल 5 बचना चाहिए। मतलब एक ऐसा बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जिसका भाग 245 में भी दे और 2053 में भी दे, तो शेषफल दोनों के अंदर क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ये एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ उन संख्याओं का एक ऐसा बड़ा से बड़ा मान होता है जिसका भाग मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन दिए गए दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाए, शेषफल 0 आ जाए। बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में जिनका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं उनमें पूरा पूरा भाग जाए, वह उनका एचसीएफ कहलाती है। तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें जिसका भाग इन दोनों में दे, किसमें? 245 में और 2053 में। तो प्रत्येक स्थिति में मतलब दोनों में ही शेषफल 5 बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूर्णांक का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब 5 ज्यादा है तो हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में से 5 पहले घटा लेना है। तो क्या करें? 245 में से यदि हम
5 घटाएं तो शेषफल 240 बच जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या है 2053, इसमें से भी हमें 5 घटा लेना है तो शेषफल बच जाएगा 2048। शेष घटने के बाद शेषफल 5 बच रहा था। अब शेषफल 5 बच रहा था, इसका मतलब वो 5 ज्यादा था, वो 5 ज्यादा इनमें से कम कर दिया। कम करने के बाद अब संख्याएं बची, तो अब इन दोनों संख्याओं में उस बड़े से बड़े पूर्णांक का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमें इन दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या क्या है? 240, बड़ी संख्या क्या है? 2048। तो 240 का भाग 2048 में देना है। तो पहला भाग क्या करें हम? 240 का भाग 2048 में। तो भाग यहाँ देखिए 240 का भाग लेंगे हम, 204 में जाएगा, नहीं 2048 में तो पूरी संख्या में जाएगा। तो आप अलग अलग संख्याओं का गुणा करके देख सकते हैं। जैसे 240 का हम 8 से गुणा कराएं, 0, 8 के 32, 8 में 16, 3 19, 1920 हो गया। अगर 240 का हम 9 से गुणा कराएं, 0, 9 के 36, 3, 9 2 18 और 3 2160, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब भाग कितने बार जाएगा? 8 बार। चलिए 8 बार हमने भाग दिया तो मान कितना है? 1920। शेष घटाएंगे, 8, 2, 1, शेषफल 28 बच गया। अब हमें क्या करना नियम अनुसार? ये जो शेष बचा 128, इस 128 का भाग किस में देना है? 240 में। तो 128 और 128 दो बार करने पर 256 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, भाग एक बार ही जाएगा 128। घटाएंगे शेषफल, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 112 शेष बच गया। अब हमें 112 का भाग किस में देना है? 128 में। तीसरा भाग रखना, 112 का भाग देंगे 128 में, तो फिर भाग एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार तो 224 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार भाग जाएगा। 112 का 1 से गुणा 112 और घटाएंगे तो शेष बच गया अपने पास में 16। अब 16 अपने पास जो शेष बचा है इसका भाग किस में देंगे? 112 में। तो 16 का भाग दें 112 में तो पूरा पूरा जाएगा 7 बार। शेष क्या बच जाएगा? 0। जैसे शेष पर 0 बचा, अपना एचसीएफ प्राप्त हुआ। किसका गया भाग पूरा पूरा? 16 का। तो नियमानुसार वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना है। पहले भाग के अनुसार भाज्य बराबर 2048 बराबर भाजक गुणा भागफल 240 × 8 प्लस शेषफल 128। दूसरे भाग के अनुसार भाज्य बराबर 240 बराबर भाजक इंटू भागफल 128 × 1 और प्लस शेषफल 112। तीसरे भाग के अनुसार भाज्य 128 बराबर 112 × 1 प्लस 16, 112 × 1 प्लस 16। और चौथे भाग के अनुसार भाज्य बराबर 112 बराबर 16 × 7 और प्लस शेष पर क्या है? 0। तो किस संख्या का भाग गया? पूरा पूरा 16 का। तो इनका एस से क्या होगा? 16। तो 16 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग, इस 16 का भाग 245 और 2053 में यदि आप भाग देंगे तो शेष पर 5 बचेगा। क्यों बचेगा? यदि हम 16 का भाग 240 में 2048 में दें, जो ज़्यादा था वो कम कर दिया, तो जैसे आप 16 का 240 में और 2048 में भाग देंगे तो दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा। अब इनमें यदि आप 5 बढ़ा दो, दोनों में, इसमें 5 बढ़ा देंगे 245 हो जाएगा और इसमें 5 बढ़ा देंगे 2053 हो जाएगा। फिर आप यदि 16 का भाग इन दोनों संख्याओं में देंगे तो जो हमने बढ़ाया 5 वो शेष बचेगा 5। तो ऐसा यदि आपके प्रश्न आता है कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग दी गई संख्याओं में, जो भी हमें संख्या दी जाती है 2, उनमें भाग दिया जाए तो शेष पर इतना बचे प्रत्येक स्थिति में,
मतलब दोनों में, तो हमें दोनों संख्याओं में से वो संख्या घटा देनी है। और यदि ऐसा कहा जाए कि क्रमशः क्रमशः शेषफल ये बचे, मतलब पहली संख्या में भाग देने पर शेषफल ये बचे और दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल ये बचे, तो हमें क्रमशः जो लिखा है उसके अनुसार पहली संख्या में से पहले जो शेषफल दिया ना वो घटाना है और दूसरी संख्या में से दूसरा जो शेषफल दिया वो घटाना है। अगर अलग अलग शेषफल दिया है तो वो घटाने के बाद जो शेषफल बचा उनका यूक्लिड विभाजन के नियमानुसार एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वो ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका उन संख्याओं में भाग देंगे तो शेषफल उतना ही बचेगा जितना प्रश्न में दिया है। ओके, थैंक्स। ऐसे आपके जो प्रश्न है प्रश्नावली के अंदर उदाहरण में उनका आपको रफ कॉपी के अंदर अभ्यास करना है और तैयारी करनी है। थैंक्स।